अमेरिका के ईरान पर फिर हमले, ईरान का जवाब में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ओमान, कतर, उर्दन, बहरैन और कुवैत की अपने इलाकों में ईरानी हमलों की मजम्मत। पासदारान इंकिलाब का कतर में अमेरिकी लड़ाका तैयारों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह करने का दावा। कहा, ओमान की बंदरगाह पर मौजूद अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाया। कुवैत और बहरैन में फजाई दिफाई निज़ाम, असलहा गोदाम और रेडार तनसीब पर हमले का दावा। अमेरिका का 140 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के दावे की तरदीद कर दी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुली है। सेंटकॉम ने कहा, अमेरिकी अफवाज महफूज बहरी आमद-ओ-रफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करता। ईरान ने अमेरिका के हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया था। वादे पूरे करें या वादा खिलाफी की कीमत अदा करें, ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दे दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने कहा, यकतरफा मुआहिदों का दौर खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर मफाहमती याददाश्त की शिक नंबर 5 की तस्वीर शेयर कर दी। शिक के मुताबिक ईरान तिजारती जहाज़ों की महफूज आमद रफ्त के लिए इंतजाम करेगा और यह सहूलत 60 दिन तक बगैर किसी फीस के फराहम की जाएगी। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान पर कशीदगी में कमी और तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का राबता। इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही देरपा अमन का वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फरीकैन इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत किए गए वादों की पासदारी करें। इसहाक डार से सऊदी सफीर की भी मुलाकात। बातचीत और सिफारतकारी के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशों को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और उर्दन की खित्ते में ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, ईरान की कार्रवाइयां बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी हैं। कुवैती वजारत खारजा ने कहा, हमले खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को बढ़ाएंगे। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। कतरी वजारत खारजा ने कहा, हमले इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। इस्लामाबाद में OIC वज़ाराती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन का तकनीकी इजलास। बैनुल-अक़वामी इदारों और नुमाइंदों की शिरकत। तकनीकी इजलास में कॉन्फ्रेंस का एजेंडा मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की ईरान, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद से मुलाकातें। ख़वातीन के माशी और सियासी खुद मुख्तारी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। OIC वज़ाराती कॉन्फ्रेंस कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। पंजाब में पत्तों की, शेखुपुरा, जड़ावाला, चिनियोट और सरगोधा में बादल बरसे। सवाबी और हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सवाबी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फैसलाबाद, सियालकोट और मियांवाली में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी का काम मुकम्मल। फैसलाबाद में सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। सियालकोट की तहसील पसरूर में सड़कों और गलियों में पानी जमा रहा। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मियांवाली में भी तेज बारिश से सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासिर रही। वज़ीर आला पंजाब का मानसून बारिशों के दौरान ज़िला इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द मुमकिन बनाएं। बरसाती नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। शहरी और देही इलाकों में मैन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाने की हिदायत। खस्ताहाल इमारतों की भी निगरानी का हुक्म। आबी सलामती पाकिस्तान की कौमी सलामती का लाजमी जुज़्व है। पाकिस्तान के आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। मोदी सरकार सिंध-तास मुआहिदे की पासदारी करे। पीपल्स पार्टी की कराची समेत सिंध भर में भारत की आबी जाहिरियत के खिलाफ रैलियां। रहनुमाओं ने कहा, भारत यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अवाम भारत के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कहा, कल-अदम एक्शन कमेटी ने एहतजाज में तलबा को मुजफ्फराबाद लाने की मनसूबाबंदी कर रखी है। ख़वातीन और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की इत्तलात हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़ई की जिम्मेदारी कल-अदम एक्शन कमेटी पर आयद होगी। कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा और गुमराहकुन बयानियों को मुस्तरद करें।
रियासत का अमन और इस्तेहकाम हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ईरानी पासदारानी इनकिलाब का अपना हुर्मुज़ में कब्रस के बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। कहा मंजूर शुदा रास्ते की खिलाफ वर्जी पर जहाज को वार्निंग दी, रास्ता ना बदलने पर मिसाइल से निशाना बनाया। अमरीकी फौज ने कहा ईरानी हमले का निशाना बनने वाला जहाज सफर के काबिल नहीं रहा। बरतानवी बहरी हुकाम के मुताबिक हमले का निशाना बनने वाले जहाज के हमले को बचा लिया गया। अमेरिका का नए हमलों में अब तक ईरान के 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया। जंगी तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों के जरिए अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतें, असलहा गोदाम, मवासलाती नेटवर्क्स और साहिली निगरानी के मराकज़ शामिल थे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमीर कतर से ताज़ियत। बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान दुख की घड़ी में कतर के साथ खड़ा है। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना ने आखिरी 2 गोल इजाफी वक्त में दागे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। किसी किस्म की तब्दीली या ताखीर का कोई इम्कान नहीं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कहा आज़ाद, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामी और सिक्योरिटी तैयारियां मुकम्मल हैं। अवाम जिम्मेदारी के साथ अपना हक के रायदही इस्तेमाल करें। DIG आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कहा बंद शाहराहें खुलवाने के दौरान कलअदम कमेटी की जानिब से मज़ाहमत और फायरिंग का सामना करना पड़ा। शुजाबाद में रास्ता बहाल करने वाली टीम पर फायरिंग की गई। अशियाए फ़रोनोश ले जाने वाली ट्रकों पर हमले और लूटमार के वाक़यात किसी पुरअमन एहतजाज की अक्कासी नहीं करते। PPA 15 दयामिर में दोबारा पोलिंग के नताइज में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर कामयाब। 6033 वोट लेकर पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया। GBA 17 में दोबारा पोलिंग के नताइज का इंतजार। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी तौर पर पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान की मुतनाज़ हैसियत भी बरकरार रहे और इसे पाकिस्तान के आइन का हिस्सा भी बनाया जाए। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में मजीद कहा आर्जी तौर पर आइनी सूबे का दर्जा चाहते हैं ताकि हमारा हक के इस्तिस्वाब राय महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोनिक राबता। अमजद हुसैन एडवोकेट को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। समुद्री तूफान बावी ने चीन में तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं, तेज बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। परवाजें और ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक तूफान से सैकड़ों दरख्त उखड़ गए। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मशरकी और शिमाली चीन में मजीद बारिशों और सैलाब का खदशा। बांग्लादेश में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अमवात की तादाद 44 हो गई। 10 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। 7 अजला में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। सड़कें और पुल तबाह हो गए। फौज और बहरिया कश्तियों के जरिए खुराक, पीने का पानी और अद्वियात मुतासरा इलाकों तक पहुँचाने में मसरूफ। आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जानी नुकसान पर दुख का इजहार। कहा मुश्किल घड़ी में बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। अनंतनाग, इस्लामाबाद, पहलगाम के अजला में फसलें और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। अनंतनाग, इस्लामाबाद में कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कराची में कार्गो तैयारा हादसे में लापता इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी की गायबाना नमाज जनाजा अदा। जमात इस्लामी के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
तैयारे के कप्तान रिजवान इदरीस की भी गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर से 3 लाख से जायद आज़मीन ने हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ली। 2027 से 2030 तक हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी। 2,22,000 आज़मीन ने सरकारी, 86,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। और मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा के दाखिले का हदफ मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब कर ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बड़े दावे और वादे करने वालों ने काम किया होता तो कराची के हालात मुख्तलिफ होते। एक साबिक नाज़िम आला की जमात कहती है कि कराची उन्होंने बनाया। साबिक मेयर कहते हैं उनके पास इख्तियारात नहीं थे। हम जब वादा करते हैं तो इसको वफा करते हैं। मेयर कराची ने वाटर पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर ममलकत बिलाल बिन साकिब ने कहा, मुफ्ती तकी उस्मानी से डिजिटल असासों की शरई हैसियत पर तामीरी गुफ्तगू हुई। महफूज और जदीद मालियाती निज़ाम पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान की पॉलिसी इस्लामी उसूलों और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होनी चाहिए। फिजिक्स के आलमी मुकाबले में पाकिस्तानी नौजवान ने मैदान मार लिया। 3 ब्रॉन्ज मेडल और 2 एजाजी असनाद अपने नाम कर ली। मुकाबले में 90 से जायद ममालिक के 400 से जायद तलबा ने हिस्सा लिया। कराची के साहिली इलाकों में कश्तियां बनाने का काम तेज। माहिर कारीगर मजबूत लकड़ी को तराश कर मुख्तलिफ साइज की कश्तियां बनाने में मसरूफ। खूबसूरत रंगो रोगन से सजी कश्तियां जल्द माहीगीरों के रोजगार का जरिया बनेगी। मुजफ्फरगढ़ में मैंगो फेस्टिवल सज गया। 100 से जायद अक़साम के मीठे और रसीले आम देखकर शहरियों के मुंह में पानी आ गया। हर तरफ आमों की खुशबू फैल गई। रास्ता मुश्किल लेकिन मंजिल हसीन। गलियात के मुश्कपुरी टॉप पर कुदरत के खूबसूरत रंग। सयाह दिलकश मनाजिर देखने के लिए घोड़ों पर चोटी तक पहुंचने लगे। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू में 46 और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 34 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 36 और पेशावर में 35। इस्लामाबाद में 34 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 39, गिलगित में 37, स्कर्दू में 30 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 33, श्रीनगर में 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।